यार दिमाग खराब हो गया, डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही बाइक में दिक्कत आ गई। तो अभी यहाँ खड़ी हुई है S1000 आ रहा, तो अभी सर्विस एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो बताएंगे इसमें कि इंजन वेल फंक्शन कैसे आ गया है। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है 29 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। आज का सीन ऐसा है कि आज अपने को अपनी BMW लेकर के जाना है शोरूम। और यार पता नहीं मतलब दिमाग ख़राब हो गया, मतलब कल वाली राइड पे जो हुआ, संडे राइड हमने करी थी, उसमें जो हुआ उसकी एक बार ये आप क्लिप देखो। बाइक में ये वाला साइन बना हुआ आ रहा है काफ़ी देर से, मतलब ABS वाला तो बंद हो जाएगा स्टार्ट करने के बाद, लेकिन ये वाला साइन जो है ये काफ़ी देर से बना हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों। और एक बार बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, अभी रास्ते में बंद हो गई थी और उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट करी तो हो ही नहीं रही थी। ये देखो अभी बाइक स्टार्ट करूँगा, ये देखो ये लिखा आ रहा है स्क्रीन पे इंजन मेल फंक्शन। तो ये था सीन, मतलब सुबह मैं राइड करने गया था और राइड एकदम बढ़िया से हो गई, जाते टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वापस आते टाइम पता नहीं कैसे, मतलब घर के बिल्कुल पास ही बाइक एकदम बंद हो गई और चलनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद उसमें लिखा आने लगा इंजन मेल फंक्शन। अब ये 500 किलोमीटर के अंदर ही दिक्कत हो गई, तो देख के दिमाग खराब हो गया। मतलब अभी तो डिलीवरी ली थी बाइक की और मतलब पिछले संडे डिलीवरी ली थी और इस संडे ये दिक्कत हो गई। तो वही जिन बंदों को लेनी है उन बंदों के सवाल भी आ रहे हैं कि यार ये जो दिक्कत है ये कैसे हो गई। तो इसीलिए अब बाइक निकालते हैं और चलते हैं BMW के शोरूम। मतलब मैंने उनसे बात कर ली थी, अपने कवल भाई जो है BMW में, वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास लेकर के आओ और फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। और मैंने अपनी बाइक के लिए ये कीचेन मंगाया है BMW लोगो वाला, तो मेरे को बताना ज़रा कैसा लग रहा है देखने में, मतलब मुझे तो काफ़ी सही लगा। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं BMW शोरूम और वहीं जाके देखते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है और उसको रिजॉल्व कराते हैं। तो फाइनली आ चुके हैं अपन हाईवे पे और ओखला का जो शोरूम है BMW मोटोरेट वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। देखा कितना फ़ायदा हुआ ओखला वाले से लेने का, अभी नारायणा वाले से ले लेता ना तो बहुत दूर जाना पड़ता। तो ये चीज़ बढ़िया है, आधा घंटा मुश्किल से लगेगा पहुँचने में। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए भाई। और अब जो साइन है वो जा चुका है, यहाँ पर साइन आ रहा था वो इंजन वाला बना हुआ, लेकिन जा चुका है। और इंजन मेल फंक्शन लिखा हुआ भी अब नहीं आया, पता नहीं कैसे अब चला गया। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता कोई, अगर मान लो मैं कोई राइड प्लान करने लगा तो यार वो राइड पे दिक्कत हो गई तो बहुत दिमाग खराब होएगा और पूरी राइड चौपट हो जाएगी अपनी। तो इस वजह से BMW लेके चलते हैं और जाके दिखा ज़रूर देते हैं कि क्या दिक्कत है और ये क्यों दिक्कत है। और मैंने नेट पे पढ़ी थी ये चीज़ इंजन मेल फंक्शन वाली, तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर इंजन मेल फंक्शन आपकी बाइक में लिखा आता है तो आपकी बाइक की पावर थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी और इतनी अच्छे से थ्रॉटल काम नहीं करेगा। और ये लिटरली कल मेरे साथ हुआ है। मैं मतलब जब दोबारा स्टार्ट करके बाइक चलाने लगा और वो साइन जो आ रहा था तो बाइक जो है थ्रॉटल में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशराइज्ड होकर चल रही थी। तो हो सकता है इसका जो कूलिंग फ़ैन है वो काम नहीं कर रहा था ढंग से, या फिर पता नहीं क्या दिक्कत थी, लेकिन ये सच में कल हुआ है मेरे साथ। और अभी वापस से जब साइन चला गया है तो अब मुझे कोई दिक्कत ऐसी फील नहीं हो रही। अब थ्रॉटल रिस्पॉन्स फिर से वही पहले वाला आ गया है और बाइक का रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा हो गया है वैसे ही पहले जैसा ही। और ये क्या चलता रहता है भाई, कभी छाँव कभी धूप, अच्छा मौसम क्यों नहीं रहता ऑन द लूप। यार लुक एट द एलॉयज ऑफ थार, सो ह्यूज, बढ़िया लग रही है यार। कितने इंच होंगे मुझे बताना जरा, 24 इंच होंगे। So today I changed the setting of GoPro from 1080p 60 fps to 4K 60 fps. Now let's see the difference of quality. एक बार चेक करेंगे क्योंकि अभी तक मैं 1080p में ही बना रहा था सारी GoPro से जो मेरे बनते थे फुटेज, लेकिन इसमें जो 4K है तो क्यों ना क्वालिटी चेक करी जाए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मज़ा आएगा, फिर 4K में ही बनाया करेंगे, 1080p में नहीं बनाएंगे। So now we have reached the showroom. बाइक को लगाते हैं ऊपर। वही फाइनली अभी हम आ गए हैं BMW के शोरूम और पीछे इनका सर्विस सेंटर भी है। तो अभी सर्विस एक्सपर्ट बुलाए हैं, वो बताएंगे इसमें कि इंजन वेल फंक्शन कैसे आ गया, ये दिक्कत ऐसे कैसे आ सकती है 500 किलोमीटर चलने के बाद ही। तो अभी यहाँ खड़ी हुई है S1000 आ रहा और द कलर लुक सो डोप। और अभी ये सोल्ड हो चुकी है प्रीमियम मोटर स्पोर्ट को, लेकिन क्या ही खतरनाक लग रही है। कितनी एग्रेसिव लगती है ये, मतलब इसकी जो फ्रंट लाइट दी हुई है ये बड़ी एग्रेसिव है। तो अभी इन्होंने बताया कि अगर ये वाला जो साइन आ रहा है यहाँ पे ऑन करने के बाद
ये वाला जो साइन है ये बाइक स्टार्ट करने के बाद अब अगर नहीं आ रहा है, जैसे अब ये साइन चला गया है, तो ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये साइन ऐसा आता है, मतलब अगर ये आता है तो इसलिए आता है क्योंकि इसका जो रेडिएटर है वो कूल, मतलब रेडिएटर हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो फ़ैन चलने लग जाता है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। और जो मेरा टेम्परेचर था वो यहाँ पर ऐसे कूलेंट टेम्परेचर लिखा हुआ है, ये अभी 78 हो रखा है, लेकिन ये टेम्परेचर कल 102 चला गया था। और अभी फर्स्ट सर्विस इसकी हुई नहीं है, तो ऑयल वगैरह चेंज हुई नहीं है, इस वजह से जो रेडिएटर था वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से, अभी थोड़े बहुत लिमिटर हैं इसमें, तो रेडिएटर बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पर जो हीटिंग इशू का साइन था वो ज़्यादा कुछ मेजर इशू नहीं था, ये हीटिंग इशू वाला साइन था इंजन में, और इस वजह से यहाँ इंजन मेल फंक्शन लिखा आ गया था। तो ये बहुत बड़ा कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि अभी इसकी फर्स्ट सर्विस हुई नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें RPM लिमिटर भी है। ऊपर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में रेड लाइट भी बड़ी जल्दी जल जाती है, जबकि फर्स्ट सर्विस होने के बाद वो लाइट नहीं जलेगी इतनी जल्दी, क्योंकि सर्विस होने के बाद ऑयल चेंज होंगे और उसके बाद जो है लिमिट खोल दी जाएगी और आप जितनी चाहे बाइक आराम से भगा सकते हो। तो इस वजह से इन्होंने बोला था कि आप 70-80 की स्पीड पर रखना बाइक, उससे तेज़ चलाना मत। और बाइक अगर क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बाइक हीट होगी ज़्यादा। तो ECU में ये सारे फीचर्स जो होते हैं बहुत जल्दी दिखाने लग जाता है। तो बाइक अभी हमने दिखवा लिया अच्छे से, और कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। ये सामने जो भाई खड़े हैं इन्होंने बता दिया, ये सर्विस सेंटर में ही अंदर काम करते हैं। भाई फटाफट ज़रा ग्लव्स वगैरह पहन लेते हैं। बाइक में अपने फ्यूल भी कम हो गया, लेकिन घर पहुँच जाएंगे आराम से। 87 की रेंज दिखा रहा है, तो यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं सीधे घर। तो भाई बातचीत हो गई है अच्छे से, ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, बस ECU में इंजन मेल फंक्शन इसलिए लिखा आ गया क्योंकि बाइक जो है हीट हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो कूलेंट टेम्परेचर अभी यहाँ 74.7 डिग्री दिखा रहा है सेल्सियस, वो हो गया था 102, और बाइक जो है अभी सर्विस हुई नहीं है फर्स्ट, तो इस वजह से बाइक में कुछ लिमिटर्स ऐसे लगाए हुए हैं जिस वजह से बाइक जो है हीट होने के बाद दिक्कत देने लगी थी। और जहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि हीट अगर बहुत ज़्यादा आपकी बाइक हो जाती है, जैसे 110 से ऊपर चला जाता है कूलेंट टेम्परेचर, तो अपनी बाइक को साइड में थोड़ी देर रोक लेना और उसके बाद ही लेके निकलना, वरना कुछ भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये हीटिंग इशू इतनी गर्मी में होता ही है इन बाइकों में, और क्योंकि फुल फेयर ही है तो यहाँ साइड से जो है वो हवा वगैरह निकलती है, तो दिक्कत होती है निकलने में। अभी ऑयल्स इसमें चेंज हुए नहीं है, वो जो फर्स्ट सर्विस पे चेंज होंगे उसकी वजह से वो साइन आने लग गया यहाँ पे। तो अब वो साइन नहीं आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी सिर्फ यहाँ लिमिटर वाला साइन आ रहा है, और ये लिमिटर वाला साइन भी फर्स्ट सर्विस के बाद हट जाएगा। तो अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, बाइक अपनी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा डर गया था ना डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही इतनी, भाई देखो कान मरोड़ने नहीं चाहिए बाइक के मतलब डिलीवरी को 1 हफ्ता नहीं हुआ और मैंने रिव्यू के चक्कर में इसके कान मरोड़ दिए थे। मतलब कान मरोड़ना मतलब भगा दी थी बहुत ज़्यादा। टॉप स्पीड 135 किलोमीटर दिख रखी है यहाँ पे पर आवर, तो भाई आराम से चलानी चाहिए जब तक सर्विस ना हो जाए फर्स्ट। जैसी सब चीज़ चेंज हो जाए, बढ़िया तरीके से सर्विस हो जाए, उसके बाद जितनी चाहे भगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कूलेंट टेम्परेचर भी 100-105 तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अभी यहाँ मेट्रो वेट्रो का काम चल रहा है ना, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अपना तो हीटिंग इशू की वजह से वो दिक्कत थी और हो गई है रिजॉल्व। अब फर्स्ट सर्विस पे आके इसमें सारा काम करा लेंगे अच्छे से, सर्विस वगैरह, क्योंकि मेरे से रुका नहीं जा रहा है इसको स्पोर्ट्स मोड में डाले बिना। कंट्रोल रिएक्शन देख रहे हो, बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो फाइनली आई एम बैक टू होम, और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब धूप में हालत ख़राब हो गई। बहुत अच्छा हुआ फुल स्लीव्स पहन के गया था। और भाई फाइनली बाइक हमने दिखा दी है। ये जो था ये हीटिंग इशू था, इस वजह से इंजन मेल फंक्शन लिखा आ रहा था, मतलब वो लाइट अगर जलेगी तो कुछ भी दिक्कत होगी इंजन में, लिखा वही आएगा। तो ये उन्होंने बताया और बोला कि यार कोई नहीं, जब सर्विस होगी तब इसको दिखा देना, या फिर हम आपकी बाइक रख सकते हैं कुछ घंटे के लिए, तब उसके बाद आप ले जाना सेटिस्फेक्शन के साथ। तो मैंने कहा जब 550 किलोमीटर चली गई है तो 550 और सही, 1000 के बाद सर्विस ही करा देंगे, क्योंकि अभी जो है इसका इंजन ऑयल चेंज होएगा 1000 किलोमीटर के बाद। ये वाली दिक्कत थी, हमको दिखानी थी और हमारी दिक्कत रिजॉल्व हो चुकी है। और वीडियो को यहाँ पर अपन करते हैं एंड, और फुटेज को फटाफट करते हैं लैपटॉप में कॉपी। और पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर करो दबा के, कमेंट करके बताना जो भी अच्छा लगा हो। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अबे